शाहीनों के बल्ले फिर नहीं चले, व्हाइट वॉश के बादल मजीद गहरे। तीसरे टी20 में भी पाकिस्तानी बल्लेबाजों का फ्लॉप शो। आखिरी टी20 मैच में पाकिस्तान की पूरी टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 117 रन पर ढेर हो गई। हॉबार्ट में खेले जा रहे मैच में पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया। 3 मैचेस की सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को 2-0 की फैसला कुन बरतरी हासिल। तू चल मैं आया की रिवायत बरकरार, एक के बाद एक शाहीन बने कैंगरूज का शिकार। साहबजादा फरहान एक बार फिर नाकाम, सिर्फ 9 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। हसीबुल्लाह 24 रन बनाकर आउट हुए। दूसरे टी20 में 50 स्कोर करने वाले उस्मान खान सिर्फ 3 रन बना सके। कौमी टीम के कप्तान सलमान अली आगा 9 गेंदों पर सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हो गए। साबिक कप्तान बाबर आजम 41 रन बनाकर एडम जिम्पा की गेंद पर आउट हुए। इरफान खान 10 रन बनाकर रन आउट हुए। अब्बास आफरीदी 1 रन बनाकर पवेलियन लौटे। शाहीन 16 और जहांदाद खान 5 रन बना सके। हुकूमत का पीआईए की निजकारी के लिए दोबारा बोलियां मांगने का ऐलान। सेनेट की कायमा कमेटी निजकारी का इजलास। वजीर निजकारी अब्दुल अलीम खान कहते हैं कि वजीर आजम शहबाज शरीफ का पीआईए की दोबारा निजकारी पर फोकस है। आज भी कहता हूं कि पीआईए एक मुनाफा बख्श इदारा साबित हो सकता है। अगर पीआईए को बचाना है तो हुकूमत को दिल बड़ा करना होगा। मईशत पर सियासत नहीं होनी चाहिए, मुल्क की मईशत अपने पैरों पर खड़ी हो रही है। अज़मा बुखारी कहती हैं, कहा जाता है बुशरा बीबी गैर सियासी हैं। बुशरा बीबी तकरीर की शक्ल में बानी पीटीआई का पैगाम पहुंचा रही हैं। कहा कि सियासत करनी है तो खुलकर करें। मईशत से मुतालिक खुशाइन खबर आ गई। बरामदात और तरसीलात ज़र में ज़बरदस्त इजाफा। स्टेट बैंक के मुताबिक करंट अकाउंट खसारा लगातार 3 माह सरप्लस रिकॉर्ड किया गया। खसारे में महाना 306% की बेहतरी हुई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते के पहले रोज तेजी का रुझान। ट्रेडिंग के दौरान इंडेक्स 95,307 पॉइंट्स की सतह पर पहुंच गया। 100 इंडेक्स में 500 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। लाहौर ने स्मोक की चादर न उतारी। मुल्क के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर सरे फहरिस्त। बहावलपुर दूसरे और रहीम यार खान तीसरे नंबर पर। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दिल्ली का पहला नंबर। मगरिबी हवाएं आने से लाहौर, मुल्तान और दीगर शहरों में स्मोक की सूरत हाल बेहतर। स्मोक में कमी के बाद रावलपिंडी डिवीजन का तमाम तालीमी इदारे कल से खोलने का ऐलान। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी ने इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। पंजाब पुलिस स्मोक की रोकथाम और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए इन एक्शन। 24 घंटों में लाहौर समेत सूबे भर में स्मोक क्रैकडाउन के दौरान 108 मुकदमात दर्ज किए गए। 139 अफराद को गिरफ्तार किया गया। 593 अफराद को 10,16,000 रुपये से ज़ायद जुर्माने किए गए। 141 अफराद को वार्निंग जारी की गई। मौसमियाती तब्दीली बड़ा चैलेंज है। पाकिस्तान का शुमार मौसमियाती तब्दीली से मुतासरा ममालिक में होता है। पाकिस्तान माहौल दोस्त मईशत के फ़रोग के एजेंडे पर अमल पैरा है। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान का खित्ते में महल वक़ूफ़ के हवाले से अहम मकाम है। इलाक़ाई तरक्की और खुशहाली के लिए अमन का क़याम नागुज़ीर है। वज़ारत दाखिला की जानिब से गैर रजिस्टर्ड VPN की बंदिश की हिदायत। PTA का वफाकी हुकूमत के फैसले पर अमल दरामद के हवाले से गौर। गैर रजिस्टर्ड VPN को 2 हफ्तों की मजीद मोहलत देने का फैसला। ज़राए PTA के मुताबिक 1 दिसंबर से क्रैकडाउन शुरू कर दिया जाएगा। VPN की बंदिश पर एक ट्रायल मुकम्मल कर लिया गया है। गैर रजिस्टर्ड VPN सिक्योरिटी रिस्क हैं। हर आदमी को पता है आजकल भाई भाई का नहीं है। पहले ही 2 सूबों में हालात अच्छे नहीं। पीपल्स पार्टी रहनुमा खुर्शीद शाह की सक्खर में मीडिया से गुफ्तगू बोले, मेरा ट्विटर अकाउंट कौन चला रहा है मुझे नहीं पता। VPN को जिसका दिल चाहता है गैर शरई कह देता है। जब तक कानून नहीं कहता तब तक गैर शरई नहीं कहा जा सकता।
एक बार फिर मुल्क में इंतशार फैलाने की कॉल दे दी गई है, जिसकी शदीद मजम्मत करते हैं। पाकिस्तान को इस्तेहकाम और इत्तेहाद की ज़रूरत है, इंतशार और तकसीम की नहीं। शाजिया मरी कहती हैं कि पुरअमन एहतजाज के नाम पर पेट्रोल बम फेंकना, गाड़ियाँ जलाना PTI का वतीरा बन चुका है। हमारे लिए मुल्क अहम है, कोई सियासी जमात मुल्क से बालतर नहीं। सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी आईनी बेंच में इनकम लेवी टैक्स एक्ट 2013 के खिलाफ मुकदमात की समाअत। वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुकदमे के बहुत से फरीक़ैन को नोटिस मौसूल नहीं हो सके। मुकदमे में अपीलों की समाअत काबिल समाअत होने का भी इशू है। अदालत का नोटिस की तामील बज़रिया अखबार इश्तिहार करवाने का हुक्म। आज़ाद उम्मीदवारों की सियासी जमातों में शमूलियत का पाबंद बनाने से मुतालिक दरख्वास्त आईनी बेंच ने गैर मौसर होने की बुनियाद पर निपटा दी। इलेक्शन में 50% ज़ायद वोट लेने वाले उम्मीदवारों को कामयाब करार देने की दरख्वास्त भी खारिज कर दी गई। आईनी बेंच ने दरख्वास्त गुजार को 20,000 जुर्माना आयद कर दिया। सिंध हाई कोर्ट में मज़ार कायद के सामने गैर कानूनी तामीरात का मामला। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जमशेद टाउन के प्लॉट नंबर 211 पर गैर कानूनी प्लाजा तामीर किया जा रहा है। बुकिंग के लिए इश्तिहारात भी जारी किए गए हैं। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि इश्तिहारात शाया करने से क्या होता है। वकील ने जवाब दिया कि आम शहरी समझता है कि इश्तिहार जारी हुआ है तो मामलात कानूनी होंगे। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि प्यार और पाकिस्तान में सब कुछ जायज़ है। अदालत ने मज़ीद दलाइल तलब करते हुए समाअत 3 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी। कराची में गैर कानूनी दाखिल होने वाली गाड़ियों के खिलाफ ऑपरेशन। 80 गाड़ियां तहवील में ले ली गई हैं। 58 के रूट परमिट्स मुअत्तल किए गए। कवानीन के खिलाफ वर्जियों पर 18 ट्रांसपोर्टर्स को वार्निंग जारी की गई। शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि हुकूमती इक़दामात का मकसद तमाम ट्रांसपोर्ट सरगर्मियों को कानून के मुताबिक लाना है। हुकूमत सिंध बिला तफरीक कानून के नफाज के लिए पुरअज़्म है। बच्चे मेरी रेड लाइन है, उनके खिलाफ हर किस्म के तशद्दुद का तदारुक करेंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज का बच्चों पर तशद्दुद, इस्तेहसाल और बदसलूकी के तदारुक और बहाली के आलम दिन पर पैगाम। कहा कि वालिदैन बच्चों को महफूज माहौल फराहम करें, खुलकर बात करें और ख्याल रखें। लाहौर में 3 साला बच्चा खुले मैनहोल में गिरकर जान बहक। वालिदैन बच्चे को चिल्ड्रन अस्पताल में इलाज के लिए लाए थे। बच्चा एडमिन ऑफिस के करीब पार्क में खेलता हुआ मैनहोल में जा गिरा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का नोटिस। सेक्रेटरी हेल्थ से रिपोर्ट तलब कर ली। कहा कि जिम्मेदार का तयन करके कानूनी कार्रवाई की जाए। डिस्का में बहू के बहेमाना कत्ल में मुलव्विस मुल्जिमान का मजीद 4 दिन का रिमांड दे दिया गया। सियालकोट पुलिस की जानिब से 8 रोज़ा रिमांड की इस्तदा की गई थी। मरकजी मुल्जिमा सुगरा बीबी, उसकी बेटी यास्मीन, नवासे अब्दुल्ला और मेहर नवीद को अदालत में पेश किया गया। कराची में मेट्रोपोल के करीब निजी होटल में लगी आग पर काबू पा लिया गया। धुआं भरने से रेस्क्यू में मुश्किलात का सामना रहा। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों और रेस्क्यू 1122 की टीम ने इमदादी कामों में हिस्सा लिया। गजा में इसराइल की वहशियाना बमबारी का सिलसिला जारी। 24 घंटों में 111 अफराद शहीद हो गए। शुमाली बैतुल्लाहिया में बेघर फ़लस्तीनियों पर हमले में 50 फ़लस्तीनी जान से गए। शुमाली गजा में हमास के हमले में 2 इसराइली फ़ौजी जहन्नुम वासिल कर दिए गए। लबनान में सेहूनी फ़ौज बमबारी से 29 अफराद को शहीद किया गया। इसराइली फोर्सेज ने मुल्क के जनूब में हंगामी मराकज़ पर हमले शुरू किए, जिसके बाद लबनान में मज़ीद 2 तिब्बी अमले को शहीद कर दिया गया। ईसाइयों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस ने एक बार फिर गजा में नस्लकुशी की बैनुल-अक़वामी तहकीकात का मुतालबा कर दिया। पोप ने गजा में नस्लकुशी की बैनुल-अक़वामी तहकीकात की तजवीज़ अपनी नई आने वाली किताब में दी है।
बांग्लादेश की मफरूर साबिक वजीर आजम को बांग्लादेश लाया जाएगा। बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत का बड़ा ऐलान। चीफ एडवाइजर डॉक्टर मोहम्मद यूनुस कहते हैं कि मफरूर साबिक वजीर आजम हसीना वाजिद की हवालगी के लिए भारत से मुतालबा करेंगे। हंगामों में हुए हर कत्ल के लिए इंसाफ को यकीनी बनाएंगे। साबिक बांग्लादेशी वजीर आजम हसीना वाजिद 5 अगस्त को मुस्ताफी होकर भारत फरार हो गई थी। हरीनी अमर सूर्या को एक मरतबा फिर से श्रीलंका की वजीर आजम मुकर्रर कर दिया गया। श्रीलंका के सदर अनवार कुमारा डिसानायके ने हरीनी अमर सूर्या को वजीर आजम मुकर्रर किया। तजुर्बेकार कानून साज वजी ताहिरात को वजारत खारजा का कलमदान सौंप दिया गया। सरकारी हज स्कीम के तहत आज से 3 दिसंबर तक दरख्वास्तों की वसूली जारी रहेगी। कुरानदाजी 6 दिसंबर को होगी। हज दरख्वास्त के साथ 2 लाख रुपए जमा कराने होंगे। हज दरख्वास्तों की वसूली के लिए 15 बैंक नामजद किए गए हैं। सब्ज़पोश वादियाँ बर्फपोश हो गईं। मुल्क के बालाई इलाकों में सर्दी ने दस्तक दे दी। सयाहों ने हसीन वादियों समेत झील सैफुल मुल्क का भी रुख कर लिया। मानसहरा और गिरदनवा में मौसम साफ। कराची में दिन गर्म और रातें सर्द होना शुरू हो गईं। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क, जबकि बालाई इलाकों में सर्द रहेगा। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मतला जुज़वी अबर आलूद रहने के अलावा चंद एक मकामात पर बारिश और बर्फबारी का भी इम्कान है। जालम में दूसरी F क्लास लॉन्ग रेंज राइफल शूटिंग चैंपियनशिप का तीसरा और आखिरी रोज 50 से ज़ायद शूटर्स निशाने लगा रहे हैं। फाइनल मुकाबलों में मुल्की और बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता शूटर्स शामिल हैं। इस्लामाबाद में 10 रोज़ा लोक विरसा मेला मुख्तलिफ सकाफतों के रंग बिखेरता हुआ इख्तिताम को पहुँच गया। तवील अरसे के बाद अवाम की एक बड़ी तादाद ने लोक विरसे का रुख किया। और आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची के ज़ेर एहतमाम 4 रोज़ा 70वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस 2024 की तैयारियां जारी। सदर आर्ट्स काउंसिल मोहम्मद अहमद शाह की ब्रीफिंग। बताया कि वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल का बहुत ज़बरदस्त तजुर्बा रहा। कराची के वासियों ने वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल में भरपूर साथ दिया। अब आलमी उर्दू करेगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।